बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी ईद गुजर गई और जैसे कि आपको पता था कि मेरे भाई की शादी है, तो अब मैं आप लोगों को कंफर्म आज बता देती हूँ कि माशाल्लाह से मेरे भाई की शादी होने वाली है। भाई मतलब मेरा खालाजाद भाई है, लेकिन वो माशाल्लाह मेरे भाइयों की तरह हैं बिल्कुल जैसे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन बहुत अच्छे से साथ में गुजारा है और नानी के घर पर हम लोग बहुत साथ में, हम लोग यानी खाला जानी के तमाम बच्चे, हम लोग सारे बहन भाई, तो माशाल्लाह बहुत ये एक अच्छा हम लोगों का बहन भाई वाला रिलेशन रहा है। तो माशाल्लाह जो है इस तरीके से उसकी आज शादी है। वो आजिब से 6 मंथ्स छोटा है, तो माशाल्लाह आज मतलब आज नहीं सॉरी उसकी शादी है जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना है। तो खैर मैं सबसे पहले यहाँ पर तैयारियाँ मेरी ऐसी भरपूर हो रही थी और न्यूज़ जो मैं सुन रही थी ना, वो न्यूज़ ऐसी थी कि लॉकडाउन लग रहा है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा। तो मैं तैयारी पूरी अपनी करके रख रही थी। मैंने पहले अपना मैनीक्योर पेडिक्योर किया। अम्मी ने मुझे कहा भी पार्लर चली जाओ, मैंने कहा नहीं मैं रात को खुद ही कर लूँगी, सब चीज़ें हैं इतना। और हुसैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, मेरे साथ जाता है, तो इसीलिए फिर वो जो है ना, मैं या उसे छोड़ के भी जाऊँ ना तब भी वो थोड़ा याद करता है, और फिर मुझे खुद भी सेटिस्फाइंग लगता है, मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो इसलिए इतना मुझे कोई मसला नहीं होता। फिर दूसरा हालात का ये था कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना बारिशें हो रही थी कराची में भी और हैदराबाद में भी। तो सब यही कह रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है। दूसरा लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन सेम उन्हीं डेट्स पे लग रहा था जिन डेट्स पे मेरे भाई की शादी थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी पैकिंग करते वक्त, सारी तैयारियां करते वक्त। लेकिन तैयारियां आप यकीन करें मैं भरपूर कर रही थी कि अगर मेरा जाना होता है तो मैं फुल अपनी तरफ से तैयार हूँ और कोई वो कमी ना रहे। तो खैर यहाँ ना बारिश एकदम से इतनी तेज़ शुरू हो गई थी। ये नेक्स्ट डे की रात मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर किया, अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल के रखी थी। फिर उसके बाद सुबह से वही बारिश का मौसम हो रहा था और दोपहर में जाके बारिश हो भी गई थी। फिर मैंने सुबह जो है वो तमाम फ्रीज़र से घी की जो मलाई की कटोरियाँ थी वो निकाली और जो सारे घी था, सॉरी सारी जो मलाई थी उसका घी बनने रख दिया। साथ में मैं यहाँ बना रही हूँ हरी मिर्च का कीमा, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे घर वालों को सबको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ का बीफ का कीमा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बीफ का कीमा हरी मिर्च का। तो जी सबसे पहले प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट किया है, उसके अंदर खड़ा गरम मसाला डाला है, तेज़पत्ता डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले भून लिया है जब तक इसकी अदरक लहसुन की स्मेल ना निकल जाए। इसके अंदर तीन है दरमियाने साइज़ के, बड़े साइज़ के नहीं थे, तो 3 जो है ना वो मैंने टमाटर ले लिए दरमियाने साइज़ के और वो भी मैंने इसी के अंदर इस वक्त डाल दिए हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से कुक करूँगी ताकि इसका पानी वगैरह तमाम जो है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले डालने हैं जो कि बेसिक मसाले होते हैं। आप लोग अपने हिसाब से, आप जो अपने चम्मच से या हाथ से जिसकी भी मदद से डालते हैं आप ऐसे डालें। हुसैन बाहर बारिश देख कर आके मम्मा में बारिश हो रही है बाहर, तो ऐसे करके वापस कमरे में चला गया है। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ मज़ेदार सा कीमा और जी ये देखें जी ये बन गया है। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं तमाम, हल्दी डाली है और पिसी मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने कुटा भुना धनिया भी डाला था और ज़ीरा भी डाला था। और जी नमक इसके अंदर आप अपने हिसाब से डालिएगा, सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसा आप लोगों को सही लगता है वैसे ही। अच्छा जी इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसको साइड से भी हम कवर करते जाएंगे ताकि जो है ना साइडों में ज़्यादा हमारा मसाला जो है ना वो चिपके ना। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल दीजिएगा अगर मसाला लगने लगे, उससे जो है वो रोगन भी अच्छा हो जाता है और मसाला भी अच्छे से भुन जाता है। अच्छा मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले मसाला भून लेती हूँ, इसके बाद उसमें कीमा मैं ऐड करती हूँ पहले जो है ना, ताकि कीमा फिर उस मसाले में जब पकेगा ना उसके अंदर अच्छे से गल जाएगा, तो उसकी सारी मसाले की भी स्मेल और कीमे की भी स्मेल दोनों की निकल जाती है इस तरह से। इसके बाद मैंने ये फ्रीज़ हुआ था लेकिन धुला हुआ था कीमा, इसको मैंने इसके अंदर डाला और जी देखते हैं बाहर कितनी बारिश है कितनी नहीं। यहाँ देखें बारिश इतनी कोई तेज़ होनी थी, फिर एकदम से जो है वो मौसम ऐसा हो गया था, आंधी चल रही थी। और यही बात मैंने, अच्छा मेरी मम्मी जो है वो 2 दिन पहले क्योंकि निकाह था भाई का तो उसमें जा चुकी थी। मेरा इसलिए जाना नहीं हुआ था क्योंकि हसन के फ़ाइनल टर्म्स चल रहे हैं और मैं नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं निकाह में नहीं गई थी। निकाह के बाद गैप था 2 दिन का, इसके बाद बारात और वलीमा था। अच्छा मेरा ये था कि मैं बारात और वलीमे में जाऊँगी अपने भाई की इंशाअल्लाह ताला। तो फिर ये था कि इसीलिए मेरा अभी जो है ना जाने का कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, हालात का कुछ नहीं पता चल रहा था। और बारिशें उस वक्त तक तो सही थी जब मम्मी गई थी,
लेकिन जब हम लोगों का जाना था ना तो उस दिन से बारिशें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ खाना पक रहा है और लॉकडाउन का सीन भी शुरू हो गया था। अच्छा, यहाँ मैंने बच्चों के लिए ये मेरिनेटेड जो आप कहते हैं ना फ्राइड चिकन या ब्रोस्ट, जो भी मेरा बच्चा ब्रोस्ट कहता है, तो इसीलिए मेरे दिमाग पे वही ज़बान पे जो वही लफ्ज़ चढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने वो भी साथ साथ करके रख देना है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं जब कराची जाऊँगी तो ज़ाहिर शादी का घर होता है और हुसैन को मेरे हाथ का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बहुत शौक़ से खाता है, दूसरी चीज़ों को ज़रा अवॉइड करता है, जैसे उसको बिरयानी वगैरह नहीं पसंद, वो कराची की बिरयानी पता नहीं खा पाए ना खा पाए या दूसरी चीज़ें। तो इसीलिए भी मैंने कहा कि मैं इसको यहीं से ही फ्रीज़ करके ले जाऊंगी और इसको मैरिनेट करके अच्छी तरीके से रख दूंगी। तो ये है कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और मैं बच्चों के लिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो बच्चे खाएं शौक़ से, उनको मैं वो बनाकर खिला दूँ। तो खैर मैंने ये इसको फ्रीज़ करके एक दिन पहले ही फ्रीज़ कर लिया था, ताकि अगर ये जाऊँ मैं तो इसको सफ़र में ये ख़राब ना हो चिकन। और अगर आपके पास कोई और बेस्ट वे हो बच्चों के खाने के हिसाब से, बनाने के हिसाब से, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरा यही होता है कि मैं बच्चों के हिसाब से जो वो खाते हैं, मैं ज़रूर इस तरीके के खाने जो है वो लेके जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ आ गए हम। कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका था। इसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाला है, एक कटोरी भर के मैंने इसके अंदर दही डाल दिया। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी, ताकि इसके भूनने के बाद जो है ना, इसका जो जायका आएगा, जो ये रोगन छोड़ेगा, जो इसका दही का पानी है इसमें मिक्स होके बनेगा ना, ये इसका हरी मिर्च के कीमे का बहुत ही अच्छा टेक्स्चर बनेगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी और जी रोटी ना मेरी आज पलटे जा रही थी। अच्छा, कहते हैं रोटी पलटती है ना तो शायद मेहमान आते हैं घर में। क्या मेरी बात सही है? अगर सही है ना तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में। और यहाँ ना मैं रोटी हाथ से ही ज़्यादातर पहले कोशिश होती है कि पहले मैं हाथ से ही सेकूँ। अच्छा, मुझे पहले डर लगता था हाथ से कहीं मेरा हाथ तो नहीं जल जाएगा, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं हाथ से पूरी रोटी सेक सकती हूँ। इसके बाद ये भाई यहाँ कीमा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया था। और भूनने के बाद ना यहाँ मैंने इसके अंदर बहुत सारी हरी मिर्चें काट के डाली हैं। बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन काटने के बाद ये बहुत सारी लग रही हैं। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखी थी। तो खैर यहाँ ना भाई इसके अंदर फिर हरी मिर्चों का जायका जो है ना बहुत इन्हेंस होता है, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो आज बनाने का मकसद यही था कि मैं अगर जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का कीमा जो पसंद है वो खा लें, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और वो भी खुश हो जाएंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि सब खुश रहें और खुशी खुशी भाई हम लोग जाएं और खुशी खुशी आएँ इसी तरीके से। और माशाल्लाह अम्मी मुझे यही कह रही थी कि मोहतर निकाह से तुम चली जाती। मैंने कहा नहीं अम्मी, अगर हसन के पेपर्स नहीं होते ना तो मैं ज़रूर निकाह से मम्मी के साथ ही जाती। मम्मी जा चुकी थी, सिर्फ घर पे मुंतहा, सहर और पापा आज़िब वगैरह ये लोग थे। मम्मी मामू के साथ जा चुकी थी निकाह अटेंड करने के लिए, क्योंकि मम्मी का जाना ज़रूरी था, उनकी बहन के बेटे का था। और माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा है, यानी खाला जानी के बच्चों को भी, और खाला जानी ने भी हमें इसी तरीके से रखा है जैसे उनके अपने बच्चे हैं। तो माशाल्लाह लगता ही नहीं है कि यानी मेरा जो ननियाल ददियाल सब है ना माशाल्लाह इतनी मोहब्बत से रखते हैं, तो लगता ही नहीं है कि जैसे कि अलग से हैं हम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ मैंने कपड़े सारे आप देख रहे हैं बिखेर रखे। ये बिखेरे हुए इसलिए क्योंकि मैंने कबर्ड से निकाले थे, मैं सेटिंग कर रही थी, बच्चों की सेटिंग कर रही थी। यहाँ हसन भी था, हुसैन सो गया था भाई थक के, क्योंकि बारिश को देख कर ना वो थोड़ा सा थक सा गया था, उसको ठंडा मौसम भी एकदम से हो गया था। तो यहाँ देख रहे हैं आप तमाम ये सब सामान बिखरा हुआ है और जाने की मेरी पूरी तैयारी हो रही है। अब क्या करेंगे, तो मैं यहाँ यही देख रही थी कि भाई क्या करूँ मैं, कितना टाइम लगेगा इसको पैकिंग में, और अल्लाह जाने मेरा जाना होगा भी या नहीं, कल का क्या सीन है बारिश का। अल्लाह ना करे बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो मैं कैसे जाऊँगी, जा पाऊँगी या नहीं। तो आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हालात सही रहें, और कराची के हालात से मुझे भी अपडेट दीजिएगा कि किस तरीके के रहे, क्योंकि जो न्यूज़ में हम सुन रहे हैं ना वो यही सुन रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सख्त लॉकडाउन लगेगा, साथ में बारिश होने, पानी बहुत ज़्यादा भर गया है जगह जगह, और बारिशें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें बता रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी कंटिन्यू। तो ये लड़का जो है ना यहाँ पे लेटा हुआ था और हुसैन वहाँ सो रहा है, तो ये मुझसे बातें भी कर रहा था साथ ही साथ, और मैं भी इससे बातें कर रही थी। और मैं यही कह रही थी कि देखो मैंने फेशियल वगैरह खुद किया, कितना अच्छी स्किन हो गई है। अच्छा, ईद पे मैं पार्लर गई थी तो इसीलिए मुझे अभी इस वक्त जाने की इतनी ज़रूरत नहीं हुई। यहाँ मैंने तमाम चीज़ें जो है ना बैग के नीचे, पहले एक जो बैग होता है ना वो बिछाया, उसके नीचे मैंने अपने शूज़ का डब्बा, अच्छा जो शूज़ के डब्बे थे
थे ना वो मैंने नीचे रखे। इसके बाद जो दूसरे कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने छोटे डब्बे में कर लिया शूज़ ना, मैंने कहा वो बहुत बड़ा हो रहा है, छोटे डब्बे में शूज़ किए। और यहाँ कपड़े रखने के लिए बच्चों को जो पहन के जाने हैं वो कपड़े रखने। अच्छा, बच्चों के माशाल्लाह साइज़ इतनी जल्दी कोई बढ़ जाते हैं ना कि जो उनके कोट पैंट वगैरह थे वो उनको इस वक्त आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा खैर है कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला जब तहसीन की और मुंतहा की शादी होगी तब वो जो है वो कोट पैंट पहन लेंगे। अभी मैंने पैंट शर्ट और वेस्ट कोट वगैरह इन लोगों की निकाली थी, तो वो जो है ना इस तरीके की मैंने इनकी किटिंग करवाई थी। मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा बार बार जो है ना टेलर को अपने फ़ोन कर रही थी, और मेरे टेलर ने जो है मैंने एक साड़ी निकाली थी जिसके साथ भी एक मसला हो गया था जो कि मैं नहीं पहन पाई थी। ये वाली साड़ी भी निकली हुई है मेरी, ये देख रहे हैं मैंने बारात के लिए निकाली थी। ये मेरी बहुत ही हसीन साड़ी है, टेलर के पास से सिल के भी आ चुकी है, बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन इसके अंदर एक मसला ऐसा हुआ था, खैर वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। और खैर अभी जो है ना, अब टेलर को मैं इस टाइम पे इतनी कॉल कर रही थी, मेरा सूट उसके पास सिलने गया हुआ था। मैंने अंगरखा जो है वो पूरी जो फुल मैक्सी होती है ना अंगरखे स्टाइल में सिलवाई थी, और वो बहुत प्यारी जो है ना मैंने सिलवाई है वलीमे के लिए। लेकिन टेलर ने जो है ना मेरा फ़ोन एक दफ़ा नहीं उठाया, और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा तो उसकी दुकान भी बंद थी। खैर हो जाते हैं ऐसे मसले, और मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एटलीस्ट मुझे फ़ोन उठा के वो बताएं तो सही कि मसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा था। तो खैर यहाँ जो है ना मैं ये बैग बना रही थी, और ये बैग जो है ना वो मुझसे बन नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन निकाला और ये मैक्सी वैक्सी निकाली, दूसरी साड़ी वाड़ी सब चीज़ें करके और अपना बैग फुल रेडी करके रखा कि अगर मेरा कल जाना होता है, क्योंकि मैं आज़िब को भी कॉल करके पूछ रही थी तो आज़िब कह रहा था कि अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी कह रही थी मून बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, और इतनी तेज़ थी कि आंधी तूफ़ान वाली बारिश हो रही थी ना। तो कह रही थी अगर देखो मैं कल अभी तुम्हारी थोड़ी देर में बताती हूँ क्या अपडेट रहती है, तुम लोग अगर हो तो रात तक मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर ये बारिश इसी तरीके से कंटिन्यू रही ना तो फिर तुम लोग मत आना। और क्या करें, फिर वो मजबूरी है, जाहिर सी बात है। तो अभी तक इस वक्त तक जब तक मैं बैग पैक कर रही हूँ ना जब तक मेरा पता नहीं चल रहा था कि मैं जा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज़िब ने कहा था अगर हम लोग निकलेंगे तो मून फिर सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि सुबह बारिश ना हो और जल्दी दिन से हम लोग पहुँच जाएँ बारात वाले दिन, ताकि जो थकन वगैरह हो ना वो हमारी उतर जाए और फिर उसके बाद हम बारात के लिए तैयार हों। तो यहाँ मैं ना अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये जो है ना ये इसके अंदर से बच्चों के शूज़ भी निकलवा रही थी, और मैं उनसे कह रही थी कि यार ये रख दें प्लीज़, और ये मुझसे बैग जो है वो बंद नहीं हो रहा है। तो जी बस ये बैग मुझसे जो है ना वो पैक नहीं हो रहा था, और सूट केस में रखना चाहा तो वो भी मुझे कम पड़ रहा था। ज़ाहिर है अगर मैं जाऊँगी भी तो मुझे 3 दिन तो एटलीस्ट लग जाएंगे, 3 से 4 दिन, क्योंकि फिर ये होगा कि बारात है, वलीमा है, फिर उसके अगले दिन ही हमें आना होगा। तो उसके बाद हम लोगों को देखो ना, तो बच्चों के हिसाब से मुझे हर चीज़ रखनी पड़ रही थी, बच्चों के सूट, बच्चों के शूज़ और अपने कपड़े, मोहसिन के जो है ना इनके भी कोट वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे रखनी थी, और अपने कपड़े भी सब चीज़ें रखनी थी, सारी ज्वेलरी वगैरह, और बारात वाली में कपड़े, घर में पहनने के कपड़े अलग। तो ये सब चीज़ें इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी फुल हो गई थी, और ये बैग जो है ना वो मुझसे पैक नहीं हो रहा था। तो मैं उनसे यही कही थी, तो कहने लगे कि मेरा कोट छोड़ दो, मैं खुद देख लूँगा, और ये बैग पैक हो गया है। तो जी बस इसके बाद मैंने बैग पैक करवाने के बाद अब मुझे कपड़े प्रेस करने थे जो कि हमें पहन के जाने थे, और हुसैन अभी तक सो रहा था, और यानी इस टाइम तक मैं बता रही हूँ हमारा जाने का नहीं पता चल रहा था हम जा रहे हैं या नहीं। बस अपनी तैयारी हमने पूरी कर रखी थी, क्योंकि बारिश जो है ना वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। और सुने याद आऊंगी मैं आ तो रहा हूँ मैं हफ्ते को, इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि मैं याद आऊंगी, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप साथ चले, तो कह रहे मैं अगले दिन आऊंगा, जल्दी आ जाइएगा, ठीक है? क्या देख रहे हैं मोबाइल में? देख रहा हूँ, कुछ तो देख रहा हूँ। क्या कुछ तो? कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी ना ट्रेंड बनाता हूँ, और इन्होंने कौन सा ट्रेंड बनाया है बताएं? क्या है, बंद करो, बताएं ना मैं नहीं बता। भाई। आप लोग कहते हैं कि इनको जबरदस्ती मत लाया करें, मैं जबरदस्ती नहीं करती, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं इनको ले लेती हूँ, और फिर ये ऐसी बातें करते हैं कि कहते हैं बंद करो कैमरा। तो जबरदस्ती तो है, तो खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं आप?
अच्छा जी, यहाँ ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक प्यारा सा पार्सल शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे पास काफ़ी दिन से आया हुआ है, मतलब रमज़ान से भी काफ़ी दिन पहले का आया हुआ है। और मैंने इसीलिए ना इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये पार्सल की अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये मैंने ना तेल मंगवाया था एक, और एक इसके साथ शैम्पू भी था, और बाकी चीज़ें भी इसके साथ आई थी। तो मैं आप लोगों के साथ आज ये सब चीज़ें जो है ना अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें इतनी कोई अच्छी क्वालिटी में थी, इतनी अच्छी पैकेजिंग में, और साथ में इतने अच्छे से पैक हुई हुई थी। बबल रैपर में पैक्ड हुई हुई थी ना, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से करा। यहाँ मेरा हुसैन भी आ गया था। अच्छा, ऑयलिंग करवाने का शौक़ ना हसन को भी, हुसैन को भी, और इसके पापा को भी, तीनों को बहुत है। और मैं इनकी रात को जो है ना, अक्सर मेरा ये होता है कि मैं इनके रात को जो है ना सर में तेल लगा देती हूँ, और फिर ये होता है, इससे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, ये है अल फैरी ऑर्गेनिक का हेयर ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, जैसे आंवला, रिठासी ककाई और बाकी सरसों का तेल में ये जो है वो बना हुआ है। और इसके अंदर नारियल के जो खप्पट होता है ना, मतलब जिससे बाल बहुत सिया और मज़बूत आते हैं, जो कि हमारी दादी जो है ना वो कहती थी, जब बच्चे गंजे हो ना, उनके सर पे वो जला के उसे लगाओ ना, तो उससे जो है ना भाई बाल इतना मज़बूत और इतना काला आता है कि बस अगला देखे कि भाई इसने तो कलर लगाया है। इतना अच्छा मेरी दादी ये कहा करती थी। तो हम जब बचपन में जब हम लोगों को मम्मी गंजा वगैरह करवाती थी, तो उसके बाद वो लगाती थी, तो यानी उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। तो इस तेल में वो स्पेशली मिला हुआ है, और उससे जो है ना भाई इसकी जो कहते हैं ना थिकनेस, और जो उसकी पावर है तेल की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और देखिए जी, यहाँ मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ हेयर ऑयल। और भाई ये ना मतलब इतनी स्मेल होती है किस किस तेल में, इसमें इतनी कोई प्यारी स्मेल आ रही थी। और अब मैं इसको ना अपने सर पे इस तरीके से दोनों हाथ पे हल्का हल्का से लगा के मैंने इसके सर का मसाज किया, और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। अच्छा, जब भी आप इसको लगा लेना, इसके बाद आपको अगर 1 घंटे बाद सर धोना है, तो इसी के शैम्पू से आप जो है ना इसको वॉश करें। ये है अल फैरी ऑर्गेनिक का शैम्पू। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा, जब आप ऑयलिंग करें, इसके बाद इसके साथ जो है ना इन्होंने ये भी भेजा है, प्लास्टिक का है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ऊपर से इसके ऊपर रबर टाइप की लगी हुई है। और उससे जो है ना सर का मसाज करूँ ना, तो उससे हमारी जो बर्न रूट्स है ना वो खुल जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ हुसैन को जो है ना वो बहुत मज़ा आ रहा था। हुसैन के साथ मैं ये करी थी, मैं उसको मना करी थी, इस तरह ज़बान नहीं निकालते, बुरी बात होती है। और यहाँ मैंने हसन के भी करा, हुसैन के भी करा, माशाल्लाह से दोनों बच्चों को ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। साथ ही साथ भाई इन्होंने खूब मसाज करवाया। मैंने भी अपने सर का खूब मसाज किया, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि भाई अब जो है ना वो मुझे नहीं लग रहा कि सुबह जा पाएंगे, क्योंकि कराची में बारिश नहीं रुक रही थी, और वहाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो उसने ये कहा कि अगर अब नहीं रुकती ना, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला फिर वलीमे में जाएंगे, और बस फिर वहाँ से वापसी कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। ये पैकिंग जो है ना वो तो ऐसी धरी की धरी रखी रह जानी है। खैर, मैंने यहाँ पूरी पैकिंग शैकिंग कर ली है, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसके साथ साथ ये है नीम का जो कॉम्ब है, ये नीम कॉम्ब है। अच्छा, नीम की लकड़ी से बना हुआ है। इससे अगर आप अपने बाल बनाएंगे ना, ये आपको एक तो ये जो इसकी ख़ुद की अफादियत है इस नीम की लकड़ी से, इससे आपके सर में जो दाने टाइप के हो जाते हैं ना वो नहीं होंगे। उससे आप बाल बनाएंगे तो आपके सर में खुश्की नहीं ठहरेगी, ये खुश्की को निकाल देगा। और इसके साथ साथ ये सब चीज़ें ना डील में होती हैं, ये सब चीज़ें इस डील्स में आती हैं। और ये है डर्मा रोलर, जिससे आपके बाल जहाँ जहाँ किसी को गंजपन हो रहा हो, तो इसके उसको फेरो, तो उधर से जो है भाई वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जहाँ भी, जैसे हमारी मांग जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, तो इसको आप आराम आराम से हल्के हाथ से मसाज करें, तो उससे जो है वो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये दोनों तेल और शैम्पू, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही अच्छी डील में आप लोगों को मिलेंगी इधर अल फैरी ऑर्गेनिक के पास। और ये बहुत ही अच्छा है। इनका नंबर और जो इनका इंस्टा अकाउंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है ना वो इनका लिंक दे दूँगी। आप लोग चाहें तो ज़रूर इनसे ये ऑयल और शैम्पू ज़रूर मंगवाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इनका कार्ड है, आप लोग देख लें, इनका नंबर नोट कर लें। और माशाल्लाह ये सब चीज़ें जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी भेजी थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये है अल फैरी ऑर्गेनिक का इनका इंस्टा का अकाउंट, और साथ ही साथ इनका व्हाट्सएप नंबर ये मेरी स्क्रीन पर है। तो जी ये जो है ना ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी, और इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ कीजिएगा कि हालात सब कुछ सही हो जाएँ। फिर इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। आप लोग दुआ कीजिएगा हम लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तो जी मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।